विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। पिछले दिनों जो विवाद हुआ, बीजेपी ने जो एक कथित टूल किट जारी किया और बीजेपी का आरोप था कि ये कांग्रेस का टूल किट है। आपको मालूम है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, आप पर, कि आप लोग देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। आपने कोविड को मोविड लिख दिया। सर पूरा हो जाने दीजिए सवाल। इंडियन स्ट्रेन कहा। तो आरोप यह है कि आप और आपकी पार्टी राजनीति कर रहे हैं महामारी के वक्त और देश की छवि तक का ख्याल नहीं रख रहे। यह आरोप है बीजेपी का। तो ये आरोप और जो टूल किट विवाद जो है, इसको भी अगर आप अपने जवाब में समेट लें तो बेहतर होगा। शुक्रिया। ये कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। इसलिए मैंने मोदी जी के नाम का पहला अक्षर और कोविड को जोड़ दिया। उसमें मेरा मैसेज यह था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी नहीं की तो नरेंद्र मोदी जी कोविड की जगह बना रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हां, कोविड की मदद नरेंद्र मोदी जी ने की, इसलिए मैं मोदी जी के पहले अक्षर को कोविड से जोड़ रहा हूं, मूव इट। मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है, हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है। और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आप सवाल पूछिए। डेथ रेट है, जो मौत के आंकड़े हैं वो गलत हैं, वो झूठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आप लोगों की सरकार है, सपोज महाराष्ट्र है, पंजाब? हमारे झूठ बोलने से नुकसान होगा जरूर। डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा, देखिए
आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है। सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई डेथ रेट बहुत हाई है, मगर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको छुपाएंगे तो आपका रिएक्शन ठीक नहीं आएगा। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि सरकार की डेथ रेट झूठ है, 100%, और मतलब एक्सपोनेंशियली झूठ है, एक्सपोनेंशियली। ये नहीं कि मतलब 5% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने बहुत जोर दिया इस बात पर कि वैक्सीन नीति को लेकर सरकार ने काफी हीला हवाले की, काफी देर किया। अब तो देर हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किस तरह का एक संतुलन आप सजेस्ट करेंगे सरकार को, जैसा कि आप लगातार सुझाव देते रहेंगे, कि कितना परसेंट लॉकडाउन हो, कितना परसेंट अब जैसे वैक्सीन डिले हो रहा है तो क्या, कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो, और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का ये मतलब है, लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आप लीडर बनने का समय आया, आपका बनो, कहो कि हां मैं करूंगा, मैं वैक्सीन दिलवाऊंगा, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। दम दिखाओ अपना। जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके डीएम हो, उनकी बात सुनिए, बात समझिए। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन को ढूंढिए और टाइम जाया मत कीजिए। ये मत सोचिए जैसे आपने पिछली वेव में सोचा था कि हमने हरा दिया, क्योंकि फिर से आएगा। और जब आप कहेंगे कि हाँ भैया सेकंड वेव के बाद हमने हरा दिया, थर्ड वेव आएगी। है। सरकार बार बार कंटेनमेंट की बात करती है, और कंटेनमेंट की बात आप जब करते हो तो लॉकडाउन की बात आपको करनी पड़ेगी। भारत जैसे देश में, क्योंकि हम जानते हैं काफी सारा तबका ऐसा है जो आर्थिक तौर पर बहुत संबल नहीं है, आपको लगता है कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, पार्शियली हटा देना चाहिए, ताकि संतुलन बनाया जा सके, एक तरफ बीमारी से भी लड़ा जा सके और दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोग जिनको आर्थिक तौर पर इसकी मार झेलनी पड़ती है। लड़ाई में स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। लड़ाई में अलग अलग हथियार होते हैं, अलग हथियार के अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, और सब हथियारों को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। यह कहना कि भैया लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन नहीं हटाओ, अरे भाई स्ट्रेटजी क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है? अगर आपके पास लड़ाई लड़ने की ओवरऑल स्ट्रेटजी नहीं है तो लॉकडाउन लगाओ नहीं लगाओ उसका कोई मतलब नहीं। आप ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाइए। आपके पास टूल्स हैं, औजार हैं, आप कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो। वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन आपने पिछले साल शुरू कर देनी थी। मैंने कहा था, मैंने ट्वीट किया आपको, प्रधानमंत्री को, कि प्लीज वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी इज की, बिकॉज दैट इज द उसी से रोका जा सकता है। आपके लोगों ने मजाक उड़ाया मेरा। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब हम लड़ रहे हैं और हमारे सब हथियारों को हमें इफेक्टिवली यूज करना है।
लॉकडाउन भयंकर हथियार है, ब्लंट वेपन है, उससे जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है। किस प्रकार से आप लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हो? नेशनल लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन, लोकलाइज्ड लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन? तो ये प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाना चाहिए, वॉर ग्रुप कह दो, कोरोना फाइट ग्रुप कह दो, रोज उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए, उसमें स्टेट्स का इनपुट आना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स का इनपुट आना चाहिए और रोज स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट होना चाहिए। यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे मतलब बंगाल में इलेक्शनियरिंग हो रही है, मैस इवेंट्स हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को आपने कुंभ मेला में मतलब घुमा दिया, आपने ये भी नहीं सोचा होगा क्या। तो स्ट्रैटेजी की जरूरत है। कितने महीने गुजर गए, आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा, 20 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया, हमने रणनीति बनाई, हम इसको रोक रहे हैं, तमाम मेजर्स लिए, आपको लगता है कि इन मेजर्स के लेने के बाद भी क्या अभी भी हम कोरोना के पीछे ही भाग रहे हैं या कोरोना से थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं? सरकार को कोरोना का नेचर ही नहीं समझ आया। आज तक प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर नहीं समझ आया, क्योंकि अगर सरकार को, प्रधानमंत्री को कोरोना का नेचर समझ होता तो उनकी अप्रोच होती कि वायरस की जगह बंद करो, ये कहां कहां भागता है इसको बंद करो, और अलग अलग टूल्स हैं उनको यूज करो, अलग अलग औजार हैं उनको यूज करो। ये थिंकिंग ही नहीं है। अरे भाई, आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, आप बिना मास्क वहां खड़े हो, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? आप वायरस को समझे ही नहीं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब वायरस को समझो और जगह बंद करो। वैक्सीन, ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, सुसाइड करना पड़ेगा। वैक्सीन ढूंढो, बनाओ, जो भी करना है करो, और सिस्टमैटिकली वायरस की जगह बंद करो। जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो वैक्सीनेशन की गलती हमारी नहीं है, स्टेट की गलती है, वो जगह बना रहे हैं, वायरस के लिए जगह बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तोड़ रहे हैं स्टेट और देश और प्रधानमंत्री के बीच में। जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी जगह बंद होगी। अगर बघेल जी, नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, ममता जी, नरेंद्र मोदी जी एक पेज पे होंगे, वायरस की जगह बंद होगी। अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे देखो ममता जी ने गलती की, तो वायरस की जगह बनेगी। तो वॉर माइंडसेट में आना पड़ेगा। आपने कैजुअलिटीज ले ली, मगर आप वॉर माइंडसेट में नहीं आए।